विक्रम भैया के समीप। और विक्रम भैया जो हैं अभी फिलहाल में जन स्वराज के बारे में और जो अभी फिलहाल में हरनौत विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है उसके बारे में विक्रम भैया से बात करेंगे और विक्रम भैया बताएंगे। तो विक्रम भैया हमको ये बताइएगा, आपके हरनौत विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक हरिनारायण सिंह जी डेवलप किए हैं कि नहीं? बहुत बड़ा डेवलप किए हैं कि हमारे स्कूल के प्रांगण तक अभी तक रोड नहीं है। नहीं है रोड? बिल्कुल नहीं है, जाके देख सकते हैं आप। वहाँ बच्चा इतना पाका में जाता है और विकास करवे किए हैं भाई। बहुत सारे पंचायत में चापाकल गड़वाए हैं बड़ा बड़ा। तो हम लोग यहाँ तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए, युवा साथी हैं। लेट हो गया काफ़ी थोड़ा सा, अब हम लोग बच गए हैं तो भोजन भात करेंगे, वापस लौटेंगे। हरनौत विधानसभा से हम लोग सभी युवा आए हैं और हम लोग का एक ही उद्देश्य है, इस बार नालंदा जिला में 7 विधानसभा में 7 जन स्वराज के खाते में देना। इसलिए युवा बुजुर्ग साथी तमाम देखिए हम लोग के साथ मौजूद हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इस बार 110% गारंटी देते हैं कि 7 के 7 विधानसभा सीट जन स्वराज के खाते में जाएगी। बिहार में अभी पलायन एक चुनावी जन स्वराज की सरकार आती है। कहना चाहते हैं कि हरिनारायण बाबू आपके एरिया में काम नहीं किए, तो इस बार हरिनारायण जी को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? वोट मांगने के लिए आएंगे आपके एरिया में? तो हम तो यही कहेंगे, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन हमारा तो पूरा जनता जितना भी है युवा साथी प्रोग्राम बना चुका है कि आ गए डेहरा तो जूता के माला पहना के भेजेंगे। जूता के माला पहनाएंगे हरिनारायण जी को? बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रांगण में 15 साल से वो कंटिन्यू वादा कर रहे हैं, हम लोग को ठग रहे हैं, वोट ले रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक बच्चा स्कूल पहुंच रहा है भट्ठेवना पाका में, जो कि जाके देख सकते हैं आप लोग। आपके गांव में जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों लोग को जाने में परेशानी होता है? भर ठेवना पानी पाका पानी में हेल के बच्चा लोग जाता है स्कूल। अरे बिल्कुल, कुछ दिन पहले वो हमारा भाई वीडियो डाला था। अच्छा। उसी पर उनका कोई गुर्गा था जो बोला था कि तुम चुनाव में ये सब कर रहे हो। किस गांव का मामला है? ग्राम डीहरा का ये मामला है। पंचायत है गंगौरा, पंचायत गंगौरा, ग्राम डीहरा। हाँ। अब वार्ड नंबर 10 और 13 दोनों। 10 और 13 दोनों में? हाँ। अच्छा, हरिनारायण बाबू आपके गांव में मिलने के लिए आते हैं कि नहीं लोगों से? कहाँ मिलने के लिए आते हैं जी, बुजुर्ग गार्जियन है। आप कितनी बार मिले हैं? हम तो उनको लिए 10 साल काम किए कंटिन्यू। अच्छा, यानी कि आप मिले हुए हैं? बिल्कुल, और हम उनको डीहरा में घुमाए भी, दिखाए भी, हमसे वो बाकी भी हैं, हमसे वादा भी किए थे कि इस बार रोड 110% वो क्या कहते हैं DPR तैयार हो गया है, टेंडर पास हो गया है, हो जाएगा। लेकिन अभी तक बच्चा सब पानी में पाका में जा रहा है। एक बयान में हरिनारायण सर बोल रहे थे कि हम क्षेत्र में ऐसा काम कर दिए हैं कि डायमंड की तरह मेरा काम दिखता है ना। वो तो हमको मेरे पास रिकॉर्डिंग हो अवेलेबल करा देंगे आप लोग को। वो तो बोलते हैं कि वोट दिए मुख्यमंत्री जी को तो जाइए नीतीश कुमार से काम करवाइए। वो तो हमेशा भी मतलब कि देख रहे थे कि चंडी महासभा में जो अति हुआ था उसमें बोल रहे थे कि हम ऐसा कर दिए थे कि इतना विकसित किए थे कि एकदम पूरा हीरा ही हीरा है। हाँ भाई, विकसित करवे नहीं किए हैं, जाकर देखिए ना क्षेत्र में क्या विकसित किए हैं। जो तो हमको पर्सनली भी बोले हैं, हम उनके आवास पर गए थे 2 साल पहले, तो बोले थे कि मुख्यमंत्री के दिलवा ना वोट, तो उनके से जाओ ना काम करवाओ। क्या चाहते हैं इस बार? हरिनारायण जी को हटाना है? बिल्कुल हटाना है। इस बार हरनौत विधानसभा के जनता जनार्दन जितने भी हैं, हमारे देवतुल जनता जनार्दन युवा साथी, सब मन बना चुके हैं कि नीतीश बाबू तो है नहीं। हाँ। वो तो रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो तो है ही नहीं। तो इस बार जितना भी जनता जनार्दन है सब हरनौत विधानसभा क्षेत्र में बदलाव का लहर बह चुका है। और इस बार जो भी है हरनौत विधानसभा का 7 सीट जन स्वराज के झोली में। सुन रहे हैं कि सर्टिफिकेट बेचने का इल्जाम लग चुका है उनके बेटे अनिल कुमार पे। उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ लीजिए। अनिल कुमार जी कितना धांधली किए हैं। शिक्षा मंत्री जब थे हरिनारायण बाबू उस टाइम, सर्टिफिकेट बेच कर कितना रुपया कमाए हैं। अगर हम जो बोल रहे हैं ये हमारा बाली नहीं है, उन्हीं के कार्यकर्ता का है। मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, हम देखे हैं। हरनौत विधानसभा में एक मानसा गाँव है, वहाँ हरिनारायण सर ने एक पुल का शिलान्यास किया। वहाँ उनका एक सिलपट था जो बैनर था, कबाड़ के नदी में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा फेंक दिया गया। उसका बावजूद भी कुछ लोगों से उनको जानकारी मिला, उसका बावजूद भी नहीं एक्शन लिया। उस पर क्या कहेंगे? जाकर देख लीजिए, मनसापुर में 4 गो गली है, वहाँ का नगेश्वर यादव है, उनसे पूछ लीजिए। और यादव बहुमूल्य रहने के कारण गाँव में कोई विकास नहीं है, भट्ठेवना पाका है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इसको कहने का मतलब हरिनारायण जी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। गरीब गुरबा को और यादव लोगों को किसी भी प्रकार का भलाई नहीं करते हरिनारायण जी। नहीं, इसे
SC/ST सुरक्षित है, न यादव समाज है, न पिछड़ा है, कोई भी उनके राज में विकास कहीं नहीं किए हैं ऐसा गांव में। सिर्फ और सिर्फ अपने जाति के कास्ट के लोग को जब शिक्षा मंत्री थे तो सर्टिफिकेट बेच कर उनसे पैसा लेके अपने जातीय वाला को आगे तो बढ़ा। आपको क्या लग रहा है कि अब वो मतलब कि सिर्फ खाली जातिवाद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जातिवाद, सिर्फ जातिवाद कर रहे हैं। हमारा तो कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि उनसे सवाल कर लीजिए। सर मनसापुर और डीहरा में जो डीहरा के मनसापुर के लोग बोल रहे हैं आपके बारे में, सर ऐसा सही बात है क्या? अभी भी जाके आप ग्राउंड जीरो पे आप लोग देख लीजिए। भ्रष्ट होना आपको क्या लगता है कि जो यादव से वो डरते हैं या फिर यादव को किस कारण नहीं यादव को गांव में वो काम कर रहा है? ना 2-4 गो उनका चमचा बेलचा है ना आगे पीछे लगा है, तो तक रहने दीजिए। सब यादव के बैकवर्ड है जो क्या करेगा, इस विकास नहीं करना है। और यहाँ से भेड़ बकरियों की तरह हम इन लोग को लेबर यहाँ से ले जाए। कहने का मतलब नीतीश बाबू और मोदी जी दोनों मिलके बिहार के लोगों को भिखमंगा समझते हैं। बिल्कुल 110%। अलग अलग स्टेट में अगर जाते हैं बिहार के लोग तो उनको जिस प्रकार से इज्जत देना चाहिए लोग देते नहीं हैं। उनको जैसे तैसी आवाज में बोलते हैं, बिहारी शब्द करके बोलते हैं, गाली देकर बोलते हैं। तो क्या ये हम बिहारियों के लिए एकदम नीचा दिखाने की बात है? हमारे नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी इस बात को प्रण लिए हैं कि जब तक बिहारी शब्द गाली नहीं गौरव का वो नहीं बन जाएगा, गौरव का प्रतीक नहीं बन जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और जब तक हम पूरे ये जितने भी बिहार प्रदेश के हमारे युवा साथी हैं और यहाँ से पलायन बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं, तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। देख लीजिए अभी हाल ही में तो खुलासा किए हैं हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी कि अशोक चौधरी जो कि नीतीश जी के मुंह बोले और दाहिने हाथ हैं, 200 करोड़ प्लस का संपत्ति अर्जित किए हैं। और जनता कहाँ है उनका? बरबिया से पूरा में उनका घर पड़ता है, रोड पर है। विपक्षी दल का लोग आरोप लगाते हैं कि जनसुराज एक वोट कटवा है, उस पे आप क्या विपक्षी को जवाब? बिल्कुल हम लोग हैं वोट कटवा पार्टी। कहते हैं लोग कि बीजेपी का बी टीम है जनसुराज। नहीं, हम लोग हैं वोट कटवा पार्टी, लेकिन इतना वोट काटेंगे कि ना उसमें महागठबंधन का कोई अता पता रहेगा, ना ही एनडीए का कोई अता पता रहेगा। इतना वोट काटेंगे हम लोग पूरे जनसुराज के साथी जनसुराजी लोग कि दोनों लोग का वोट काट के एक अस्थाई सरकार बिहार में इस बार कायम करने जा रहा है जनसुराज। आप इसको हमसे लिख के ले सकते हैं। छोटा सा खर्च करता है हम जनसुराज। अच्छा, लोगों का ये भी आरोप है कि जनसुराज गांव-गांव जाके ठगी करते हैं, लोगों से लाभार्थी कार्ड बनाने के नाम पर 10 रुपया लेते हैं, उस पर क्या कहिएगा सर? अब देखिए हमारे ये हैं चंदन यादव जी, ये पूरे हरनौत विधानसभा में घूमे हैं और वॉलेंटियर के तौर पे काम किए हैं। एक ग्राम में 267-68 डेली प्रतिदिन ये कार्ड बनाए हैं। और इन्हीं से पूछिए कि कहीं कोई इफवट नहीं था, एकदम ढंग से सब लोग बना रहे थे कि बाबू रोजी रोजगार के हमरा एक के उम्मीद है को प्रशांत बाबू पर हमारा विश्वास है, 10 की जगह 20 ले, लेकिन हमारा कटवा बना था। अच्छा, एक सवाल और है। बनाए हैं सर, सदस्यता में लोगों से कितने पैसा लेते थे आप? एक कार्ड का 10 रुपया। उस कार्ड से फायदा क्या है? उस कार्ड से 5 फायदा था जीतने पे। अच्छा, क्या क्या 5 फायदा का नाम बताइए सर। पहला फायदा था पलायन जो दूसरा देश में जा रहा था वो नहीं जाएगा। 15-20 हज़ार का रोजगार, हाँ दूसरा स्टेट में 15-20 हज़ार का रोजगार यही मिलेगा। हर महिला को 2,000 से 25,000 वृद्धा पेंशन मिलेगा। 1000 या 100? हाँ 1000 या 100। अच्छा, एक सवाल और है आपसे विक्रम यादव जी, जनसुराज इतना पैसा ला कहाँ से रहा है? अरे वाह, ये 10 रुपया जो हम ले रहे हैं वो हमारे जो गरीब जनता हम पे विश्वास करके हमको दे रहे हैं कार्ड के जरिए। हम उनके दुकान पे जाते हैं, चाय पीते हैं 4 वॉलेंटियर के साथ। आपके हरनौत विधानसभा क्षेत्र में आपके गांव में बढ़िया काम किए हैं हरिनारायण जी? नहीं किए हैं? करवे किए हैं, एक मिनट करवे किए हैं। बेचारा इस गरीब आदमी का एगो लुच्चा के चक्कर में इनका घर तोड़वा दिया। ये बेघर है, पूछिए इन्हीं से। आप बेघर हैं सर? हरिनारायण जी का देन है। आपका घर तोड़वा दिया गया है? कौन तोड़वाया है? हरिनारायण सिंह। हरिनारायण सिंह तोड़वाया आपका घर? वोट कैसे देते थे? तो हरिनारायण को वोट किस आधार पे आप देते थे? मतलब कि सब मतलब गड्ढा में गिरती तो तू गड्ढा में गिरबू? कहने का मतलब देख सकते हैं ये चच्चा हमारे जो हैं वोट दिए हरिनारायण बाबू के और हरिनारायण बाबू इनका घर तोड़ दिए। याद रखिए।